चलिए, तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। सभी लोग इधर ध्यान रखेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, यानी कि पब्लिक के तरफ से जो है अंशों का अधिक आवेदन आ जाना, यानी कि अधिक जो सब्सक्राइब कर लिया जाता है। ठीक है, आवेदन जो है वो अधिक आ जाना पब्लिक के तरफ से। अभी हम जैसे लास्ट क्लास में बता रहे थे कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी के तरफ से इशूड किया जाएगा 10,000 और उसी के अंतर्गत पब्लिक के तरफ से एप्लीकेशन आएगा, जैसे 9,000, 8,000, 7,000, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बोल रहे, जहाँ जवाब देने का मौका आता है ज़रूर बोलना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मतलब कंपनी के तरफ से इशूड कितना किया गया, फिर से बोल रहे, देख लो, 10,000 शेयर इशूड किया गया। इशूड कितना है जी, 10,000 शेयर है। अभी जो बोले भी किसका मीनिंग है, इसे बुक से लिख लेना, कोई भी बुक में होगा अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग। ओवर सब्सक्रिप्शन के यहाँ पर लिख दिए हैं। 10,000 शेयर इशूड किया गया, लेकिन इसी के अंतर्गत एप्लीकेशन आया था। जो भी लास्ट जो इसका क्वेश्चन था, जो हम शायद बोले या ना बोले होंगे, लिखने में छूट गया था, तो कितना का शेयर इशूड था उसमें, 1 लाख का था। 1 लाख का था और अप्लाइड कितना आया था, 90,000 का आया था। शायद हम 90,000 लिखना भूल गए थे, लेकिन वो क्वेश्चन को कितना से लेकर बनाना है, 90,000 लेकर बनाना है। और नहीं भी तो 1 लाख से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सीखना था, सीख चुके। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इशूड कितना शेयर किया गया, 10,000। एप्लीकेशन कितना आ रहा है, 9,000, 8,000। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इस कंडीशन को बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, यहाँ पर क्या टॉपिक जाना है, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी आवेदन जो है वो अधिक आ जा रहा है। ओवर अधिक आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे तो क्या होगा जी, इशूड कितना किया गया, 10,000 शेयर किया गया, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ रहा है, यानी अप्लाइड कितना किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से, 11,000। तो 1,000 जो एक्स्ट्रा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। पूरा बात को पहले हम यहाँ समझा देते हैं, तब ये थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम मैच करवाएंगे थ्योरी में। ठीक है, और समझिएगा जो लॉजिक हम बोल रहे हैं। इशूड कितना किया गया शेयर, सुनिएगा सभी लोग, इशूड शेयर कितना है, 10,000। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये अभी नहीं है, ये आगे इसी पर चलेगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और इसी पर क्वेश्चन आएगा, यही टॉपिक पर 7 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा, 8 नंबर का जो क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बनेगा। तो क्या हुआ जी, इशूड शेयर कितना है, 10,000 है, और कंपनी पब्लिक के तरह से अप्लाइड कितना किया गया, अप्लाइड यानी एप्लीकेशन शेयर कितना हो गया, 12,000 किया गया। इसको क्या बोल दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन। कितना आ गया एक्स्ट्रा जी, 2,000 शेयर आ गए। शेयर है, याद रखिएगा, रुपया नहीं है, 2,000 शेयर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर 2,000 जो अधिक आवेदन आया है, क्या कंपनी 2,000 अधिक आवेदन को एक्सेप्ट करेगी, रखेगी अपने यहाँ, यस या नो, नो। क्यों कि इसका एग्जांपल अभी पहले बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कि मान के चलिए, भले गवर्नमेंट के पास जैसे अब फॉर्म का आया, लिस्ट आया, ये खाली नहीं वाला बात बता रहे कंडीशन का, जैसे कि सीट है कितना, उसको ज़रूरत कितना है लोगों को, 100 लोगों का ज़रूरत है। ज़रूरत कितना एम्प्लॉई का है, 100 लोगों का ज़रूरत है, और वहाँ 1,000 अगर अप्लाइड कर देता है, क्या 1,000 का जॉब मिल जाएगा, क्या करेगा, सबको क्या करेगा, हटा दिया जाएगा, और 100 को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो यही बात यहाँ पर है कि कंपनी को पैसा चाहिए कितना जी, यानी कि एक शेयर का अगर दाम रखा जाए 10 रुपये, तो उसको पैसा कितना की ज़रूरत है, कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो क्यों 12,000 कोई अप्लाइड करेगा, तो क्या करेगी कंपनी, 1,20,000 20,000 एक्स्ट्रा को पैसा को क्या करेगी वो एक्स्ट्रा,
क्या बोल रहे हैं? कपड़ा धोने चल गई? अभी मत धो, कपड़ा यहीं रहो। तो 20,000 जो है 20,000 जो पैसा है वो कंपनी क्या करेगी एक्स्ट्रा? नहीं लेगी। है ना, नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? तो इसका कारण हम बताते हैं। आपको इतना ही बोलना था कि नहीं लेगी। अब अगर 20,000 रुपये अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं जो हमको ज़रूरत अभी नहीं है, और अगर हम लेते हैं तो हमको क्या देना पड़ेगा? हमको फिर तो इसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा और हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और याद रखें ना, जो एक्सेस आता है ना, आपको क्या बोले थे? एडवांस पर कितना % इंटरेस्ट? 12%। याद रखिएगा, यहाँ पर भी जो ओवर सब्सक्रिप्शन आता है ना, इसके ऊपर भी कंपनी को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कितना % इंटरेस्ट चार्ज होता है? 12% आता है। ठीक है, तो कंपनी यहां पर क्या करती कि ओवर जो सब्सक्रिप्शन आएगा उसको कभी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ओवर वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अब पब्लिक ने तो एप्लीकेशन कर दिया है, पब्लिक ने तो एप्लीकेशन कर दिया है, तो अब कंपनी क्या करेगी? उस ओवर सब्सक्रिप्शन को, जो कंपनी के पास ओवर पैसा कितना आया, पैसा की बात करें, देखो अगर हम शेयर बोलेंगे तो शेयर ओवर कितना आया है? कितना ओवर शेयर आया है? 2000 शेयर है। और रुपया की बात करें तो रुपया कितना ओवर आया है? 20,000 रुपया है। तो वही हुआ है कि 10 रुपये के हिसाब से 2000 शेयर आया ना एक्स्ट्रा, 2000 लोग ज़्यादा खरीदा है ना, तो एक शेयर का दाम कितना था? अभी फिलहाल 10 रुपया था, तो पैसा लोग कितना एक्स्ट्रा दे दिया। अगर मान के चलिए एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन का हम ले लेते हैं, एप्लीकेशन का कितना ले लेते हैं जी? 3 रुपया। और अलॉटमेंट का कितना ले लेते हैं? 2 रुपया। फिर फर्स्ट कॉल का कितना लेते हैं? बोलो, 3 रुपया। और सेकंड कॉल का कितना लेते हैं? 2 रुपया। तो बताइए कंपनी के पास पैसा कितना आ गया होगा? ये बात तो समझ में आ गया पहले कि कंपनी कभी भी एक्स्ट्रा पैसा को नहीं रखेगी। कंपनी क्या करेगी? उस पैसा को वापस कर देगी। कंपनी उस पैसा को क्या करेगी? वापस कर देगी। चलिए, तो ये थोड़ा सा बात को क्लियर ही कर देते, तब यहाँ पर आते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्या बात हो गया यहाँ पर कि जो भी ओवर पैसा आएगा उस पैसा को कंपनी कभी भी अपने पास नहीं रखेगी। ये बात क्लियर रखिएगा। उसको पैसा की कितना ज़रूरत है? 1 लाख है तो उसको 1 ही लाख का ज़रूरत है। जो 20,000 एक्स्ट्रा आया है उस 20,000 पैसा को हमको वापस कर देना है। जो व्यक्ति दिया है उसको हमें वापस कर देना है। बात समझ में आया? क्या करना है? वापस कर देना है। तो एक तरह से नहीं लग रहा कि एडवांस के जैसा है? कोई व्यक्ति एडवांस दे दिया है तो, है कि नहीं? चलिए, अच्छा तो बताइए, अगर एडवांस पैसा आ गया है, यानी ओवर कोई पैसा दे दिया है, तो उसका वापस करने का तरीका कितना हो सकता है? कितना तरीका हो सकता है? हाँ, यदि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, कोई व्यक्ति अगर एडवांस पैसा दिया है, तो वापस करने का कितना तरीका हो सकता है? कितना मेथड हो सकता है? कितने तरीका से आप अगला को पैसा दे सकते हैं, लौटा सकते हैं? कोई आइडिया? 2 तरीका है। अगर अगला को पैसा वापस करना है तो 2 तरीका है। ठीक है, अगला को पैसा अगर वापस करना है आपको तो कितना तरीका है? 2 तरीका है। पहला तरीका यहां नाम सुनो। पहला तरीका है कि आप रिफंड कर दो डायरेक्ट पैसा। क्या कर दो जी? रिफंड कर दो। मतलब जो पैसा दिया डायरेक्ट उसको क्या कर दो? उसका खाता में पैसा अपना बैंक से कटा दो, उसका खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर दो, चला गया उसका। मतलब डायरेक्ट रिफंड कर दीजिए, पैसा को वापस कर दीजिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका वे भी क्या होगा? बोलो, अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा दे दी हो तो क्या हो सकता है ऑप्शन? क्या होगा दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन है एडजस्टमेंट का। दूसरा ऑप्शन क्या है? एडजस्टमेंट का। मत समझे? दूसरा क्या ऑप्शन है? एडजस्टमेंट। जैसे आप समझाते हैं, मान के चलो
आप पढ़ते हैं हमारे पास हैं, ठीक है। तो आप ट्रांसफ़र करने वाले थे, मान के चलिए आपसे फ़ी लेते हैं 1000। कितना लेते हैं हम? 1000 लेते हैं, 1000 महीना मान के, 1000 महीना। तो 1000 अगर महीना है और अब बाय मिस्टेक एक जीरो एक्स्ट्रा बैठा दी, जैसे बैठा रही थी, तो कितना हो गया जी? एक जीरो एक्स्ट्रा बैठ गया तो कितना पैसा खाता में ट्रांसफ़र आ गया मेरा? 10,000 रुपया आ गया। तो ये 10,000 को वापस करने का मेरे पास कितना तरीका होगा? 2 तरीका होगा। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट हम फिर तुरंत क्या करेंगे, 9,000 रुपया हम फिर हम वापस कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा। फिर हमारे बैंक में क्या होगा, पैसा कट जाएगा। पहला तरीका हो गया डायरेक्ट। जब कोई नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया होगा क्या एडजस्टमेंट है? बता, बेबी बोलेगी 9 महीना और पढ़ा देंगे। बोलेंगे अभी रुको, अभी तो और पढ़ना है ना तुमको, है ना? अभी और पैसा देना है कि नहीं देना है? कि 1,000 दे क्या भागना है ना? और अभी और पैसा है ना बाकी? ऐसे बोलेंगे कि और पैसा भी है ना बाकी देना तुमको। तो और जब पैसा देना बाकी है तो वो क्या करेंगे, उस समय तुम मत देना पैसा, उस समय पैसा नहीं देना। उस समय क्या करते जाएंगे, काटते जाएंगे कि यार हमको भी पता चलते रहेगा कि हम पैसा मांगते रहेंगे पब्लिक में। जैसे 10,000 है कोई, तो हम सोचते रहेंगे कि 10,000 तो भले ड्यू होगा, लेकिन मिलेगा कितना, 9,000। कि एक जन बेबी नहीं देगी क्योंकि पहले दे दिए पैसा। आए समझ में? तो 2 तरीका हो गया। कौन कौन तरीका हो गया जी? पहला तरीका क्या हो गया कि उसको डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए, ठीक है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का कैटेगरी यहाँ पर बता रहे हैं। एडवांस वाला भले बोल दिए थे, एडवांस में ये तरीका नहीं ना है कि एडवांस कोई दे दिया तो उसको पैसा वापस करो। बात समझ रहे हैं? ये ओवर है, मतलब ये एक्स्ट्रा लोग है। ये एक्स्ट्रा मतलब जो कोई शेयर होल्डर है वही शेयर होल्डर ही होगा, जो खरीदता है ना शेयर, वही सब में से कोई है। वो लोग क्या करता है, अधिक कंपनी का शेयर खरीद लेता है। का है तो इसका वजह क्या है कि कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है। नहीं देखता है कि अच्छा अभी हमको पैसा कमा के देगा कंपनी, अभी अच्छा चल रहा है, ट्रेड अच्छा चल रहा है तो लगा दो पैसा, है ना? तो मतलब एक तरीका होता है। बात चलिए यहाँ पर आते हैं मुद्दा की ओर। सुनो, तो समझ में आ गया जी, पहला क्या तरीका हो गया, रिफंड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एडजस्टमेंट। तो जब भी रिफंड का अगर हम बात बोलेंगे तो तुरंत इसका मतलब क्या है कि जो भी शेयर एक्स्ट्रा आया है उसका पैसा को डायरेक्ट वापस कर दिया गया। और दूसरा जब समस्या खड़ा होता है कि जब पैसा उसका वापस कंपनी नहीं करेगी, उसका शेयर उसका पैसा को क्या करेगी, एडजस्टमेंट कर देगी अगला इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पर अब वो एग्जाम्पल को यहाँ पर कन्वर्ट कर दो इस एंट्री वाला में। मान के चलिए अब एप्लीकेशन का समय एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, ज़्यादा कोई कर दिया, तो उस व्यक्ति का पैसा को क्या करेंगे जी, कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में करेंगे। अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे ना, मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, जैसे अब ज़्यादा पैसा दे दिए, बहुत ज़्यादा पैसा दे दिए, जैसे 1,000 महीना भी बोले एग्जाम्पल में, 1,000 महीना बोले, तो आप पैसा मान के चलिए हमारे पास आप पैसा दे दिए कितना, जैसे अगर 10 महीना पढ़े 5 महीना और पढ़िएगा, मान के चलिए 5 महीना पढ़िएगा और आप पैसा दे दिए कितना जी, हमको 10,000 रुपया दे दिए। पहला एग्जाम्पल है, 10,000 रुपया दे दिए, तो बताओ कितना एडजस्ट होगा जी 5 महीना में, 1,000 फिर 1,000 फिर 1,000 1,000, कितना एडजस्टमेंट हुआ, कितना एडजस्टमेंट हुआ, 5 ही ना हुआ। अगर आप 10,000 रुपया दे दिए तो 1,000 तो वही महीना वाला कट गया, और 4,000 और 5 महीना कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा कितना रह गया आपका पैसा, 5,000 रह गया। तो 5,000 को फिर क्या करना पड़ेगा कंपनी को, अब तो पड़ेगी नहीं ना, अब तो खत्म हो गया कहानी। तो 5,000 को फिर क्या करना पड़ेगा, वैसे सिचुएशन में अगर ज़्यादा अगर पैसा आ जाता है तो वैसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, दोनों केस अप्लाइड हो जाएगा। वैसे सिचुएशन में एडजस्टमेंट भी होगा, यानी कि रिफंड भी होगा और एडजस्टमेंट भी होगा।
दोनों वैसे सिचुएशन में अप्लाइड होगा। लेकिन क्या एडजस्टमेंट कहाँ करेगा? मतलब किसमें करेगा कि एडजस्टमेंट? हाँ, कौन सा किसमें करेगा? एडजस्टमेंट किस में करेगा? अगला इंस्टॉलमेंट में करेगा। जैसे अगला मंथ स्टार्ट होगा, जैसे आप पैसा दे दिए 10,000 रुपया, अब तो मंथ खत्म हो गया ना, तो आप पैसा डायरेक्ट वापस कर दिया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं ना कि इस सिचुएशन में दोनों केस अप्लाइड हो जाएगा। जैसे आप 10,000 एक्स्ट्रा पैसा दिए तो आपका 5,000 रुपये वसूल हुआ ना, तो 5,000 रुपये तो बच गया। अब 5,000 रुपये जब बच गया तो अब तो नहीं ना पढ़ना, अब तो खत्म हो गया कहानी। तो वो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 5,000 रुपये फिर तो देना पड़ेगा वापस, क्योंकि अब तो ऑप्शन है नहीं। बात समझ में आ जाती? पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या है कि कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पैसा दिया, कितना सिर्फ दिया 3,000 दिया, कितना दिया, चाहे 2,000 रुपये दिया, तो बताइए कितना में एडजस्टमेंट होगा? मतलब ज़्यादा पैसा नहीं मिल, एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा नहीं है, तो कहाँ तक एडजस्टमेंट होगा? कुछ इंस्टॉलमेंट तक होगा। मतलब हो सकता है कि अगला मंथ तक एडजस्टमेंट 2,000 मिलेगा, तो कितना एडजस्टमेंट होगा? एक ही महीना तक ना, है कि नहीं? 2,000 मान के चलिए, और एक महीना 2,000 एक्स्ट्रा आएगा, तो कितना महीना तक एडजस्टमेंट होगा? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ तक। तो खैर हमको यहाँ पर समझाने का सिर्फ ये मतलब निकल रहा है। अभी तो हम यहाँ क्वेश्चन की ओर ले आएंगे। आपको सिर्फ हमको ये समझाने का लॉजिक हो रहा है कि जब भी खाली इसका मोटा मोटी ये समझना है कि जब भी कंपनी के तरफ से, पब्लिक के तरफ से अगर एक्सेस एप्लीकेशन आता है, और जिस शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन आएगा उसका पैसा को किसी भी हर हालत में नहीं रखा जाता है। जितना का एक्स्ट्रा आएगा उतना का, ठीक है, जितना का एक्स्ट्रा आएगा उतना का, और जो एक्स्ट्रा आएगा उसका पैसा किसी न किसी तरीके से वापस करना है। और वापस जो करने का तरीका, मेथड होगा, वो 2 तरीका होगा। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट उसको क्या कर दो, रिफंड कर दो, और दूसरा तरीका है कि उसका एडजस्टमेंट कर दो। अब यहाँ पर जो बात हम बोलने जा रहे हैं वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बोलने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडजस्टमेंट किसका करेंगे? एडजस्टमेंट किसका करेंगे? एडजस्टमेंट किसका करेंगे? ठीक है, एडजस्टमेंट किसका करेंगे? जो बोल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन सवाल आएगा यहाँ पे, तो उस समय समझने में क्या होगा, आसान पड़ेगा। जो एग्जाम्पल अभी हम बोल रहे हैं वो एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा खाली। एडजस्टमेंट किसका किया जाएगा? एडजस्टमेंट तो अभी समझ में आया कि सर जो एक्स्ट्रा देगा पैसा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा देगा, जो बहुत एक्स्ट्रा देगा उसका एडजस्टमेंट भी होगा और साथ में रिफंड भी होगा। लेकिन एक डायरेक्ट व्यक्ति को रिफंड कर दिया जा रहा है, तो किसका रिफंड किया जाएगा? जो शेयर खरीदा उसका नहीं, जो शेयर खरीदेगा ही नहीं उसका एडजस्टमेंट होगा नहीं, उसका डायरेक्ट पैसा वापस कर दिया जाएगा। बात समझें? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन किया, कंपनी का शेयर खरीदा, आपने पैसा भी दे दिया, लेकिन कंपनी आपका शेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे 2,000 जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, एक्स्ट्रा, वो 2,000 में से आप एक्स्ट्रा हैं। कौन है? आप हैं। और वो 2,000 जो एक्स्ट्रा आया है वो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे सुन लो, समझ लो, यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। एक राम है, कौन है जी? एक राम है, और दूसरा कौन है? सोहन है। यही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, राम जो है एप्लीकेशन कितना किया? 7,000 का। कितना किया जी? 7,000 का एप्लीकेशन किया। ठीक है, और मोहन कितना का एप्लीकेशन किया? अच्छा, ये सोहन, राम का एप्लीकेशन कितना है? 7,000 का है, और सोहन का जो एप्लीकेशन है वो 12,000 लिए है ना,
तो इसका हो जाएगा 5000 का एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कितना है 5000 है। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना आ गया है कंपनी की तरफ से? 10,000। कितना? एक्सेस एप्लीकेशन कितना है? एक्सेस एप्लीकेशन, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का पार्ट बनेगा, ये एग्जाम्पल सुटेबल होगा कि नहीं, चलो सर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर, अरे अब राम एप्लीकेशन कितना किया? 7000। सोहन एप्लीकेशन कितना किया? 5000 किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति और, इसका भी हम 5000 ले लेते हैं। इसका कितना ले लेते हैं? 5000 ले लेते हैं। ठीक है, इसका कितना लेते हैं? 5000। एक और है राम सोहन, अब ले लेते हैं रोहन। कितना लेते हैं? रोहन। ठीक है, हाँ, राम सोहन और मोहन ना लेकर रोहन ले लिए ना। रोहन एप्लीकेशन कितना किया? 2000। अब कंपनी की यहाँ पर जो है 10,000 जो है एक्सेप्ट हो गया है, फुल हो गया है। अब एक रोहन जो है एप्लीकेशन कितना का शेयर किया? 2000 का किया। अब कंपनी इसका शेयर को एक्सेप्ट ही नहीं की। हमको सिर्फ यहाँ बताने का मतलब ये अभी जो बोल रहे थे, जो क्वेश्चन हुआ था कि एडजस्टमेंट किसका कंपनी करेगी, इसका खाली जवाब दे रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट किसका होगा। तो देखिए, ये जो रोहन है इसका एक भी कंपनी में शेयर ही नहीं है, इसका एक भी शेयर कंपनी में नहीं है, इसका एक भी शेयर कंपनी में नहीं है। तो उसका पैसा कैसे एडजस्टमेंट होगा? उसका डायरेक्ट कंपनी के तरफ से पैसा वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए आप आए पढ़ने, ठीक है, आप पैसा पेमेंट कर दिए 1 महीना का, दे दिए, अब मतलब दिए पैसा, लेकिन आप पढ़े ही नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? आप कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, मान के चलिए आप दे दिए थे 6000, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? रिफंड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जब कंपनी में रहा ही नहीं, वो जब कंपनी में रहा ही नहीं, तो उसके पैसा को क्या कर देगा कंपनी? वापस कर देगा। लेकिन किसका पैसा को वापस नहीं किया जाएगा? अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है तो उसको कंपनी क्या कभी पैसा वापस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो जानता है कि ये हमारे यहाँ कंपनी का शेयर बना चुका है, तो वो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या करेगा, और इसको आगे पैसा देना है कि नहीं देना है। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम? क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा वहीं पर जगह पर आप आ गए हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं, जो शेयर होल्डर कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है, वो अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो उसका पैसा को वापस नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है, और बन चुका है तो उसका पैसा को हम आगे एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों उसका पैसा वापस देंगे? लेकिन जो हमारे यहाँ कंपनी का शेयर होल्डर एक भी नहीं है, उसको हम शेयर को कंपनी रखा ही नहीं, तो बताइए उसका पैसा को क्यों कंपनी रखेगी? चाहे उसका पैसा को क्यों एडजस्टमेंट करेगा? क्यों एडजस्टमेंट करेगा? क्योंकि उसको पैसा देना है क्या आगे? जब वो पढ़िए नहीं रहा है तो क्या उसको पैसा आगे देना है? जो उसको एडजस्टमेंट होगा आगे वो नहीं ना पढ़ेगा, तो फिर उसका एडजस्टमेंट कहाँ से होगा? कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन बनेगा? नहीं बनेगा। तो वैसे को क्या होगा? डायरेक्ट पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, वो शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं करेगी कंपनी। क्यों? क्योंकि जानता है कि ये हमारे यहाँ और आगे क्या है, अभी और इसको हमारे यहाँ पैसा और आगे देना है। तो जब आगे और इसको पैसा देना है, तो क्यों भी हम इसको पैसा वापस कर दें, इसको आगे वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर समझ लो, ज़्यादा समझ रही क्या बेबी? ज़्यादा समझ रही क्या? ज़्यादा मत समझना। क्या हुआ? ज़्यादा नहीं समझना बोल रहे हैं, कम समझना। देखो अब ज़्यादा समझेगी? अच्छा ठीक है, ज़्यादा समझ लेना। हाँ जी देखो,
देखो देखो देखो, कौन वाला एग्जाम्पल था जी? हाँ, तो मान के चलिए यहाँ पर अगर देखो एक सेकेंड देखो, हाँ एक सेकेंड देख लेते थोड़ा सा, चलो एग्जाम्पल है। तो एप्लीकेशन कितना आ गया जी? 12,000 का एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। तो बताइए पैसा कितना आ गया होगा? 12,000 का एप्लीकेशन का दाम कितना है? यहाँ पर दाम कितना एप्लीकेशन का? 3 रुपया है, तो कितना आ जाएगा? 12 तिया 36,000 पर, जबकि रियल में पैसा कितना आना चाहिए था? 10,000 आए, 10,000 इंटू 3 रुपया 30,000 पे ही आना चाहिए था ना, लेकिन आ कितना गया एक्स्ट्रा? 6,000 आया। एक्स्ट्रा कितना आया? 6,000। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन कितना का आ गया है? 2,000 का एक्स्ट्रा ना गया है। एप्लीकेशन इशूड कंपनी कितना किया था शेयर? 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया है? 12,000। तो हम 12,000 लेकर ना बनाएंगे शुरू, हमारे पास एप्लीकेशन कितना का आ गया होगा? 12,000 का। हम तो इशूड किए हैं 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितना का आ गया है? 12,000 का। तो हमारे पास पैसा कितना आया होगा? 36,000 आया होगा, लेकिन आना कितना चाहिए था? 30,000 ही आना चाहिए था। तो 6,000 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? तो एक ही व्यक्ति मान के चलिए शेयर खरीदा है। कौन खरीदा है जी? ये राम खरीदा है 10,000 शेयर, ठीक है। तब बताइए राम जो 10,000 का मालिक बना तो इसको और पैसा देना है कि नहीं देना है? अब इसको कहाँ कहाँ देना है जी? अलॉटमेंट में देना है, फर्स्ट कॉल में देना है, और फाइनल कॉल में पैसा देना है ना पैसा। तो कंपनी बताइए इसका पैसा वापस करेगी? नहीं करेगी, कहेगी रुको अभी और आपको पैसा और देना है। कितना देना है? अलॉटमेंट में अगर ड्यू वाला बनाएंगे यहाँ पर तो कहेगा रुको 10,000 इंटू 12,000 से नहीं करना है, 12,000 से बार बार नहीं करना है, वो शुरू में 12,000 से करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा जी? 20,000 का ड्यू बनेगा। अलॉटमेंट में कितना का ड्यू बनेगा? 20,000 का ड्यू बन जाएगा, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर जो है कितना पैसा वापस कर देगी? क्या हुआ? देखो यहाँ पे तो 20,000 का ड्यू बनेगा। तो लोग क्यों हंसा रहे हो? आपको छोड़ो ना, दूसरा बाहर का आवाज़ क्यों तो लोग ध्यान देते हो, यहाँ का ध्यान का आवाज़ रखो। 20,000 का ड्यू बना है, 20,000 का ड्यू में कितना वापस यानी कितना एडजस्टमेंट होगा? कितना का एडजस्टमेंट हो जाएगा? क्या वहाँ पर 20,000 का कंपनी को रिसीव्ड होगा पैसा? नहीं रिसीव्ड होगा। 6,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना दिया हुआ, तो ये 6,000 रुपये को क्या करेगा? अलॉटमेंट के समय एडजस्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। और कितना कंपनी को रिसीव्ड होगा? तो 14,000 रिसीव्ड हो जाएगा। समझे बात को? मतलब एडवांस की तरह एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसको और देना पड़ेगा। हाँ, इसको तो और देना पड़ेगा ना, अभी 14,000 रुपये यहाँ तक देना पड़ेगा। किसको? ये जो राम खरीदा अलॉटमेंट का कितना पैसा देना पड़ेगा? 14,000 रुपये देगा, 20,000 रुपये नहीं देगा। 6,000 रुपये था ना एक्स्ट्रा दिया हुआ पहले, क्या आरती? एक्स्ट्रा दिया हुआ था ना यहाँ पर। 36,000 रुपये देख रही है। एप्लीकेशन वो कितना का कर दिया था? 12,000 का। 12,000 का एप्लीकेशन कर दिया, तो भले तो कंपनी के यहाँ खाता में तो पैसा 36,000 चढ़ गया ना, तो कंपनी बोलेगी हमको ये 6,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमको 10,000 शेयर इशूट करना है। तो वो कंपनी यहाँ पर सोचेगा चलो 36,000 रुपये तो आ गया, ठीक है, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आया है, जो व्यक्ति का आया है उसका पैसा हम वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ का भी शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर है तो बोलेंगे अलॉटमेंट का ड्यू का कितना पैसा बन रहा है जी? 20,000 बन रहा है, तो 6,000 काट करके कितना पैसा देना है? 14,000 देना है। लेकिन हाँ, फर्स्ट कॉल में फिर नहीं बार बार माइनस करना, एक ही बार ना पैसा माइनस होगा। फिर आपको क्या यहाँ फर्स्ट कॉल में 10,000 इंटू 3 रुपये, यहाँ पर 30,000 रुपये फिर आपको देना है। फिर आपको यहाँ पर सेकेंड कॉल का फिर पैसा देना है। ये इतना कहानी है। अब चलो क्वेश्चन बनाएंगे तो देखना धीरे धीरे। ये इतना जो कहानी लंबा चौड़ा ये बताएं, ठीक है, बस इसका फ़ायदा बस यही है सुनने से कि जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब वहाँ बात बोलेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और शायद होता कि डायरेक्ट बताते तो शायद उतना नहीं समझ में आता। हाँ, इसमें रिफंड मतलब जो शेयर खरीदा है, एक्स्ट्रा पैसा दिया तो वो रिटर्न मांगेगा, वो देगा कंपनी? ना, रिटर्न नहीं। जो नहीं उसके पास काम किया होगा रिटर्न का यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन नहीं है। रिटर्न का, रिटर्न किसका का ऑप्शन है? जब वो एक भी कंपनी उसका शेयर नहीं, मतलब वो शेयर होल्डर अप्लाइड किया,
अप्लाइड किया लेकिन कंपनी उसका शेयर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो एक भी तो शेयर नहीं ना वो कंपनी उसको रखा है, वो एक भी नहीं है, तो वैसे वाला का क्या है, सीधा हाँ आप एप्लीकेशन किए, आप जैसे एप्लीकेशन किए, जैसे आप हमारे पास एप्लीकेशन किए पढ़ने का, हम आपको नहीं पढ़ाना चाहें, मतलब सीट फुल, क्या हो गया, सीट फुल हो गया। तो जब सीट फुल हो गया तब कितनों वो एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया होगा, हम लोग का भी वक्त आएगा, टेंशन नहीं लेना है, हाँ धीरे धीरे कोई चीज़ का सब्र होता है, ठीक है ना। और वो तो हम लोग लागू रखे हैं रहते हैं, ऐसा नहीं कि लागू नहीं रहते हैं, बस अपना एक एटीट्यूड में रहना है, ठीक है, हाँ वो रहना है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर हम लोग का सीट अपना फुल हो गया और आया एप्लीकेशन, नहीं भैया अपना एटीट्यूड में हमारा सीट फुल, हाँ हाँ, तब क्या होगा, कितनों वो एप्लीकेशन कर दिया, ऑनलाइन वाला एप्लीकेशन रहेगा ना, ऐप पर रहेगा, तो क्या होगा, जाओ कोई पाय नहीं है। और अभी कैसे बोले उसको, लड़की को दोनों को दिलवाएं, टेस्ट दिलवाएं, अटेम्प्ट टेस्ट दीजिए आप, ठीक है, दोनों को टेस्ट दिलवाएं, कितना नंबर आया, तब बोले डिस्काउंट हो जाएगा आपका फिर कुछ, ठीक है, ठीक है। जो नया लोग है वो लोग को कि ऑनलाइन में टेस्ट देना है, वो यहाँ पर बैठा के ऐप डाउनलोड करवा के और अटेम्प्ट करवाएं टेस्ट, 2 टेस्ट, अगर नंबर कम आया एडमिशन नहीं, हाँ नहीं, ठीक है। फिर डिस्काउंट अगर आप मांगते हैं तो उसके लिए क्या है, डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, अच्छा नंबर लाना है। हम लोग को भी दीजिए। तू लोग का तो सब टेस्ट दिला चुके हैं, हाँ 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 सही बात है, एक अटैचमेंट पर एक बड़ा ऑफर मिलेगा, सर बोले हम लोग को हाँ नहीं सर, जो इसमें आप भी बोले उसके लिए हम लोग को भी रहने दीजिए। नहीं वो वाला ठीक है, हाँ। तो ये बात खैर समझ में आ गया, कैसे नहीं आप देख नहीं पाते हैं, ठीक है, बस खाली नज़रिया को चेंज करना है, ठीक है। आदमी जब ज़रूरत पड़ता है ना तो कहाँ से ले आता है कमाने के लिए, नहीं जी, जब नहीं मिलता है उसको क्या, तो कहाँ ना कहाँ उसको देख लेता है, ये चीज़ है। 1000-2000 रुपये बहुत बड़ा महीने चीज़ होता है, उतना में सारा मेरा बुक खरीदा जाएगा। चलिए हाँ, तो ये समझ में आया, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि किसका एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट किसका होगा, जिसका शेयर, ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये बार बार बात बोलेंगे तो उस समय समझ में तुरंत आना चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर इसका शेयर, इसका पैसा को वापस नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर अप्लाइड कितना किया था, देखिए कोई भी, जैसे राम, अभी हाँ एग्जाम्पल ले रहे थे कि राम ने, देखो वहाँ पर भूल रहे थे हम लोग, एग्जाम्पल लिए लेकिन उसका हटा दिया, राम ने अप्लाइड कितना किया था, 7000, एग्जाम्पल ये थे ना जी, जो नहीं उस पर फिर हम लोग चले कि राम ने अप्लाइड कितना किया, 7000 शेयर अप्लाइड किया, और मोहन ने कितना किया, 5000 किया, ठीक है। लेकिन अप्लाइड ही दोनों किया था, इसका शेयर को अलॉट कर दिया गया कंपनी की तरफ से, किसको, जो मोहन जो अप्लाइड किया ना, इसका शेयर को अलॉटेड कर दिया गया। अलॉटेड मतलब कंपनी एक्सेप्ट कर लिया, अलॉटेड का मतलब उधर से तुम आया और इधर से एक्सेप्टेंस हो गया फिक्स। लेकिन इसका कोई पाय नहीं, इसका क्या हुआ कि राम ने अप्लाइड किया 7000, ठीक है, राम ने अप्लाइड किया 7000 और कंपनी के तरफ से अलॉटेड कितना किया गया, ओनली फॉर 5000, कंपनी के तरफ से कितना अलॉटेड किया गया, 5000। तो कारण तो है 5000 का, क्योंकि इशूड कितना करना है, 10,000 ना, कारण क्या है कि कंपनी को इशूड कितना करना है, 10,000 शेयर ना, 5000 तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। या फिर इसी को अगर ऐसे ले लें, राम का कर देते हैं अप्लाइड जी 5000 और इसका शेयर को अलॉट हो गया, राम वाला का इसका अलॉटेड हो गया, और मोहन ने कितना किया 7000,
तो बताइए इसका शेयर क्यों कितना एक्सेप्ट किया जाएगा? 5000 ना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेप्ट करने का जगह कितना है? 10,000 ओनली है। तो 2000 क्या हो जाएगा? मोहन का वापस कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा वापस नहीं होगा। क्या होगा? इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और किसका पैसा जमा एक्स्ट्रा है? राम का नहीं है, किसका है? मोहन का है। मोहन चाहे सोहन जो बोल लो, मोहन का पैसा एक्स्ट्रा जमा है, ना कि राम का पैसा एक्स्ट्रा है। ठीक है, राम का पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। किसका पैसा एक्स्ट्रा है? मोहन का पैसा एक्स्ट्रा है। आया समझ में? याद रखिएगा। लेकिन एक और व्यक्ति टपक गया जी, और एक और व्यक्ति क्या बोल रहा है? कौन नंबर लेते हैं? राम, मोहन, सोहन ले लेते हैं। और सोहन भी 1000 का अप्लाइड किया। सुनो, 13,000 का एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज, 13,000 का एप्लीकेशन। राम एप्लीकेशन किया कितना? ये पूरा चैप्टर ही समझो कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा लेक्चर में इतना जो सुन लेगा लेक्चर, अगर वो गहराई से समझते जाएगा धीरे धीरे, तो समझो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट, क्योंकि उसको क्वेश्चन में कोई फंसने का चांस नहीं है। हाँ, खाली उसको देखना ये है कि इसका जो बोले हैं सर कॉन्सेप्ट उसको पूरा क्लियर है। खाली उसको ये देखना है कि एंट्री कैसे कर रहे हैं, बस ये देखना है, बाकी कॉन्सेप्ट ख़त्म। हाँ देख लो, इसका लास्ट ये है, उसके बाद कहानी ख़त्म, बाकी सारा बता दिए हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर का, ये चैप्टर से लेकर आगे चैप्टर तक का भी ख़त्म कर दिया एक ही बार में। राम कितना अप्लाइड किया जी? राम अप्लाइड कितना किया शेयर? 5000। इसका शेयर को एलोटेड कर दिया गया, इसका फिक्स हो गया वहाँ पर। ठीक है, इसका सारा ठीक ठाक था, हो गया। मोहन अप्लाइड कितना किया? 7000। इसका कितना एलोटेड? 5000 हो गया। ठीक है, तो सीट तो फुल ना हो गया जी। हमारा शेयर इशूड कितना था? 10,000। लेकिन एप्लीकेशन कितना आया था? 13,000। कितना आया एप्लीकेशन? 13,000। ठीक है, तो 1,000 और कोई किया है, तो 1,000 कौन किया है? सोहन किया है। तो इसका तो अब कोई उपाय ही नहीं है, इसका तो एक भी नहीं। ये अप्लाइड तो किया था 7,000, लेकिन इसका कितना बना? 5,000 बना। 2,000 इसका एक्स्ट्रा क्या कर दिया जाएगा? इसका पैसा एक्स्ट्रा भी है, और सोहन भी तो अप्लाइड किया है, तो इसका भी तो पैसा चल गया है कंपनी के पास। इसका पैसा कितना गया होगा जी? सोहन का अगर एप्लीकेशन का दाम क्या रुपया रखें, मान के चलिए 3 रुपया, तो ये कितना पैसा दे दिया होगा? 3,000 रुपया। और मोहन कितना पैसा दिया होगा? मोहन पैसा कितना दिया होगा? 7,000 हिसाब से 3 रुपया 7 दिया, 21,000 रुपया दिया होगा ना। तो इसका एक तरह से बोलो 5,000 का मालिक बना है, 5,000 का मालिक बना है ना ये। तो 5,000 तो इसका एक तरह से हबीब का है, एक तरह से कि चलो भाई 5,000 का हम मालिक बने हैं, 5,000 मेरा काम का है। ठीक है, तो 5,000 इंटू 3, 5 दिया 15,000 रुपये इसका क्या है? इसका ठीक है। लेकिन जो 2,000 का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है ना, 7,000 का एप्लीकेशन किया था, 5,000 का ना ओनर बना है, तो 2,000 का जो एक्स्ट्रा है यानी 3 रुपया, 3 ही रुपया है ना एप्लीकेशन का, तो 3 दूना 6,000 रुपया जो एक्स्ट्रा है, 6,000 रुपया क्या हो गया? इसका एक्स्ट्रा हो गया 6,000। तो ये 6,000 रुपये का एक्स्ट्रा क्या होगा? वापस किया जाएगा या एडजस्टमेंट किया जाएगा? अब बताओ, इसका जवाब तुम लोग को अब बोलना है। ये किसका है? ये जो मोहन का पैसा 6,000 रुपये एडजस्टमेंट किया जाएगा या फिर रिफंड किया जाएगा? एडजस्टमेंट। और बताइए सोहन का जो 3,000 रुपये रिफंड किया जाएगा या एडजस्टमेंट? क्यों? क्योंकि उसका शेयर एक भी नहीं है। इसका शेयर एक भी नहीं, इसलिए बात सही है, क्योंकि ये है ही नहीं कंपनी में, इसका कोई नाम में रजिस्टर अब है ही नहीं है, तो इसका पैसा वापस दे ही देने में ठीक है ना। और मांगेगा भी तो हक से, है ना, कि अब हमारे कंपनी से लगाव है ही नहीं तो क्यों ज़रूरत है। तो इसका सीधा सीधी क्या है? वो भी कंपनी क्या चाहेगा? इसको कल्ला छुट्टी करो, इसको क्या करेगा? पैसा वापस। लेकिन इसका मोहन तो अप्लाइड किया, 7,000 बना, 5,000 का मालिक, तो 2,000 का एक्स्ट्रा कर दिया, ज़्यादा ही कर दिया, तो 6,000 रुपये इसका कहेगा ना, तुमको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम 5,000 का मालिक बनाए ना जी, तब 5,000 का मालिक बनाए तभी तुमको तुरंत देना है 2 महीना के बाद। 2 रुपया है अलॉटमेंट का दाम है, 5 दूना 10,000 रुपये देना है, और 6,000 रुपये का लिए भूख रहा है ना।
अभी तुमको पैसा देना है ना। 5,000 का मालिक बना है कि नहीं? 5,000 का मालिक बना तभी तुमको अलॉटमेंट का पैसा कितना देना है? 5 दूना 10,000 रुपये देना है। फिर यहाँ 15,000 फिर 2 महीने के बाद देना है। फिर 2 महीने का 5 दूना 10,000 रुपये। इतना पैसा बाकी। और 6,000 मतलब कितना एक्स्ट्रा दिया है जी? 2,000 का एक्स्ट्रा दिया है ना। 2,000 का शेयर के हिसाब से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। बोल रहा है तो भी कंपनी बोल रहा है कि हम पैसा खाता में आ गया वापस नहीं जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट हम भले दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे लेकिन पैसा वापस नहीं देंगे। कितना % इंटरेस्ट देंगे? 12% दे देंगे। इंटरेस्ट हम 12% दे देंगे। ठीक है, समझी? तो अब जो है ना ये सब जो बोलेंगे अभी, जैसे कैसे बोल दी, फटफट जवाब बोल दी कि सर इसका एक भी शेयर नहीं खरीदा, इसका पैसा वापस। तो तुरंत क्वेश्चन के समय बोलना है, अपने बोल देना है कि इसका पैसा वापस। और जैसे बोलना कि देखना ऐसे बोले जहाँ सिचुएशन रहेगा। लो हाथ गंदा कर दिए थे लोगों के चक्कर में। 7,000 रहेगा अप्लाइड, इधर रहेगा अप्लाइड वाला में लिखेंगे, ऐसे रूल रहेगा। देखना ना, ऐसे अप्लाइड रहेगा और ऐसे अलॉटेड रहेगा। मतलब कोई अप्लाइड करेगा 7,000 और यहाँ जहाँ अप्लाइड हो गया 5,000 चाहे 4,000, हटा ही देते ना थोड़ा सा, 4,000, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि 7,000 का अप्लाइड क्या मालिक कितना का बन गया? 4,000 का। यानी मालिक कितना का नहीं बना जी? 3,000 का। तो इसका जितना भी पैसा होगा एप्लीकेशन का दाम होगा 3 रुपया, तो 3 तिया 9,000 रुपये। यानी ये व्यक्ति, ये मालिक कितना का बन गया जी? मालिक कितना का बना है? 7,000 का मालिक बना कि 4,000 का मालिक बना है बेबी? 7,000 का मालिक नहीं बना है। कितना का मालिक बना है? 4,000 का मालिक बना है। तो कभी भी ये व्यक्ति का पैसा 9,000 रुपया वापस नहीं होगा, इसका पैसा एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका जो पैसा का है कभी भी वापस नहीं होगा, इसका पैसा एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर होगा, जैसे एक अप्लाइड किया कितना 2,000 और इसका एक भी शेयर अलॉटेड नहीं कर दिया गया, सारा इसका फॉर्म खराब था, जो भी समझ लो, तो इसका पैसा को क्या है 2,000 के हिसाब से 3 रुपये एप्लीकेशन का दाम रहेगा, तो 3 दूना 6,000 रुपया इसका पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। बस समझे? चलिए, तो आपका कल्याण हो गया है, अब टेंशन नहीं है। अब देख लो यहाँ पढ़ो, जो थ्योरी लिखा है ओवर से वही मतलब है या दूसरा कोई मतलब है? क्या लिखा हुआ है सुनो। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पब्लिक करेगा, अप्लाइड फॉर आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर, मतलब अप्लाइड क्या रहा है? इशूड से ज़्यादा रहा है, इशूड से क्या रहा है? मोर देन आ रहा है। ऑफर्ड टू द पब्लिक, पब्लिक के तरफ से क्या हो रहा है? अधिक आ रहा है, अधिक आ रहा है। द इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब कर लिया जाता है। उसी इट्स कॉल क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और आगे भी नई डिटेल से लिखवाएं, और भी आगे इसमें लिखाया जाता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है, जो एक्सेस आया है, उस पैसा को, जो भी नई डिटेल बता रहे थे कि इसको रिफंड किया जाता है, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल में एडजस्टमेंट होगा, सेकेंड कॉल में एडजस्टमेंट होगा, वापस किया जाएगा जिसका शेयर को नहीं। तो ये सारा अपना डिटेल्स कहानी, लेकिन इतना भी आप लिख दिए। 2 नंबर का पूछता है थ्योरी में, 1 नंबर का पूछता है, ये काफ़ी है। बस समझे? चलिए, तो देखिए जी कितना मिनट हुआ है। चलिए, तो इसके ऊपर जो है आप लोग को एक क्वेश्चन हम अभी बता देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देते हैं, खत्म हो जाएगा। अब खाली आप लोग को अब क्या सीखना है? इसका कॉन्सेप्ट आप सब लोग जान गए हैं। ठीक है, अब आप लोग को अगर तुरंत बोला जाएगा कि किसका पैसा वापस करना है जी, तो तुरंत बोल देंगे कि उसका पैसा वापस करना है जिसका शेयर कंपनी में रहेगा, उसी का पैसा वापस होगा। सॉरी, उसका पैसा एडजस्टमेंट होगा, वापस उसका होगा जिसका एक भी शेयर नहीं रहेगा। इतना तुरंत जवाब आ जाएगा। बाकी चीज़ और जान रहे हैं?
चलिए तब देखो यहाँ ध्यान से, अब खुश नहीं होना है भी, खुश नहीं होना है भी कि देखो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 क्वेश्चन करा ए लिमिटेड issued 20,000 shares of 10 each to the public, payable 2 rupees on application, 4 rupees on allotment, 4 rupees on first call and final call. Application were received for 25,000. देख लिया कितना अधिक आया है एप्लीकेशन, बताओ एप्लीकेशन अधिक कितना आया है? नहीं ना देख रहा है तू लोग, कितना आया एप्लीकेशन अधिक? 5,000। अभी देखा ना, अभी देखा, पढ़ रहा था शुरू से। 20,000 का इशूड है, 25,000 का एप्लीकेशन आ गया, तो 5,000 अधिक आ गया। हम अधिक का बोल रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहे हैं, अधिक का बोल रहे हैं। अब देखिए कंपनी क्या करेगा ना, जो अधिक आया है उसके बारे में डिसीजन लेगा, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो कुछ बोला है ना आगे, कर पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव्ड एंड application for 5,000 share were rejected and application money was returned। देखो साफ साफ बोल दिया कि नहीं, कि जो 5,000 का जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको रखा ही नहीं गया। 5,000 का जो एप्लीकेशन अधिक आया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो रिजेक्ट कर दिया गया तो उसका पैसा को भी तो वापस कर दो। तो भाई कंपनी सब लोग डायरेक्टर डिसीजन लेता है तुरंत, जब जैसे वहाँ गया वैसे वहाँ कंपनी का डायरेक्टर डिसीजन लिया कि जो अधिक आया है उसका कागज़ को रिजेक्ट करो, और जब रिजेक्ट करो तो क्या करो, उसका पैसा को भी, मनी को भी रिफ़ंड कर दो। कर दिया ना रिफ़ंड। अब देखिए इसका एंट्री, पहले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, 2 मिनट में बन जाएगा क्योंकि इसका ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 18। इशूड शेयर कितना है? 20,000। एक शेयर का दाम 10 रुपये। चलो यहाँ ध्यान रखो, एप्लीकेशन का कितना दाम है? 2 रुपया एप्लीकेशन और 4 रुपया ऑन अलॉटमेंट और 4 रुपया कॉल पर आ गया, यही ना हुआ। एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट कितना हुआ जी? एप्लीकेशन वेयर रिसिव्ड फॉर 25,000, ठीक है। जो 25,000 का एप्लीकेशन आया उसमें बता रहा है कि 5,000 जो एक्स्ट्रा आया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यही ना कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए तो ये बात को याद रखिएगा। अब एंट्री देखिए कैसे बनाएंगे। एंट्री, पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना से शुरू होगा? 20,000 से होगा या 25,000 से? आपको बोले भी थे शुरू, बताए 20 से होगा या 25 से होगा? 25,000 से, क्योंकि एप्लीकेशन शुरू कितना आया होगा कंपनी के पास? 25,000 ना लोग एप्लीकेशन किया है, पैसा कंपनी को कितना आया होगा? 25,000 का एप्लीकेशन आया। 20,000 को भले हम बेचे लेकिन आया कितना? तो पैसा हमारा खाता में कितना आया होगा? 25,000 के हिसाब से आया होगा, तभी ना हम वापस करेंगे। जब ज़्यादा आएगा हम रखेंगे उम्मीद 20 का, लेकिन आ गया 25 का, जब देखे अरे इतना ज़्यादा आ गया तब ना वापस करेंगे। आएगा है ही नहीं तो वापस कैसे करेंगे? तो 25,000 इंटू 2 रुपया, 25 दूना, जबकि हमारा उम्मीद क्या था आने का जी? हमारा उम्मीद था कितना का आने का? 20,000 इंटू 2 रुपया, यानी 40,000 रुपया हमारा आने का उम्मीद था, लेकिन आ कितना गया? 50,000। 10,000 एक्स्ट्रा आया कि नहीं? वही मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा हुआ है, 5,000 इंटू 2 रुपये, 10,000 एक्स्ट्रा आया। 5,000 एप्लीकेशन वाला ज़्यादा आया, जो इसको हमको रखना नहीं है। तो तुरंत यहाँ पर कंपनी डिसीजन लेगी, कंपनी है तुरंत डिसीजन लेगी, यही एंट्री में तुरंत इसका पैसा को वापस हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगा? सो देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू क्या बनता है?
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताइए शेयर कैपिटल में वास्तविक लिखना है, यानी 20,000 हमारा कितना पैसा पूंजी आना चाहिए था, 20,000 इंटू 2 रुपया, यानी हमारा पैसा आना चाहिए था 40,000 रुपया। ठीक है, तो हाँ हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए वहाँ पर जो बैंक हमारा डेबिट था ना, अब हमारा यहाँ बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है, तो 2,000 के हिसाब से ज़्यादा आया है जी, ओ 2,000 के हिसाब से आया है कि 5,000 का ज़्यादा आया है, 5,000 इंटू 2 रुपया, मतलब जितना पैसा बैंक में वापस ज़्यादा आया है उतना पैसा बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आया तो डेबिट, अब पैसा हम दे रहे हैं तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कितना पैसा, 10,000 का, मतलब यहाँ पर तो 85,000 होगा। ठीक है, मतलब बैंक को डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शुरू लिखे, आई शेयर एप्लीकेशन 50,000 ऊपर में ये उल्टा बनता है ना, उल्टा एंट्री, ये तो जान रही है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हम लोग लिखते आ रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन में कौन वाला जाता है, यही वाला डी वाला जाता है 50,000। अब शेयर कैपिटल में आपको क्या लिखना है, वास्तविक। वास्तविक मतलब कौन, हमारा शेयर इशूड कितना है, 20,000 इंटू 2 रुपया, यही ना। एक्स्ट्रा कितना आया है, तो 5,000 वाला आया एक्स्ट्रा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम, वापस कर रहे हैं। तो 5,000 इंटू 2 रुपया, और हमारा वापस यानी पैसा कर रहे हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, बैंक लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वापस नहीं करते जी, हम क्या करते हैं, इस पैसा को अगला इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट करते हैं। मान के चलिए यही क्वेश्चन में बता रहे हैं कि पैसा को हम वापस नहीं करते, क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब कि इसका शेयर को बोला जाता कि यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया ना कि इसका शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया 5,000 का एक्स्ट्रा, लेकिन इसका रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता। मतलब जो 20,000 एप्लीकेशन किया वही व्यक्ति लोग है 25,000 का एप्लीकेशन किया है। वही व्यक्ति लोग कितना का एप्लीकेशन किया है, 25,000 का एप्लीकेशन किया। तो 5,000 का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन किया किसका है, 20,000 लोगों का है ना। तो क्या उसका फिर वापस किया जाएगा पैसा, ये 10,000 नहीं ना किया जाएगा। तो इसका पैसा को क्या होगा, अगला इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट होता। बात समझे, तब क्या होता, तब यहां पर क्या लिख देते हैं कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखते थे, क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना 10,000 लिख देते हैं। कि अगला यहां पर क्या बता रहे हैं, पैसा वापस नहीं कर रहे, क्या बता रहे हैं कि शेयर अलॉटमेंट लिख दे रहे हैं कि अगला इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, इतना पैसा एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, ये बात होता। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं। तो खैर यहाँ पर वो बात नहीं, यहाँ पर सीधा सीधी क्या है, पैसा वापस हो जा रहा है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा नंबर 3 एंट्री क्या होगा जी, नंबर 3 में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसा ही बनेगा। कैसे बनेगा, तो जैसे हम लोग बनाते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या बना दें, क्या बनेगा, बताओ फटाफट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलते जाइए फटाफट बोलते जाइए, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना सो जाएगा, कितना सोगा, 25 से नहीं, अब कितना से, 20 से। अब पैसा कितना से हिसाब से मांगा जाएगा, जो एक्स्ट्रा आया उसका कहानी हो कर दिए ना हम लोग। जो एक्स्ट्रा आया 5,000 का, उसका देखिए पैसा एक्स्ट्रा आया तो यहाँ पर कर दिए, और उस पैसा का एक्स्ट्रा का भी वापस कर देते। इसका सेटलमेंट जो भी है ना एक्स्ट्रा, वो यही दोनों एंट्री में खत्म हो जाता है। फिर हमको अगला वाला इंस्टॉलमेंट से वास्तविक लेके चलना है, क्योंकि अगला जब कोई पैसा मांगेगा कंपनी तो कितना पैसा मांगेगा, 20,000 का मांगेगा ना, है कि नहीं। तब कितना हो जाएगा जी, 20,000 इंटू 4 रुपया, 4 दूना 8, यानी 80,000 रुपया। फिर नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना 80,000 रुपये यहाँ पर भी होगा, हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, कॉल का बनेगा, कितना नंबर, 5 नंबर ना, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना,
इसका भी 80,000 हो जाएगा। हाँ 80,000। और लास्ट एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कितना? 80,000 ही इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। अभी इसी तरीके से और धीरे धीरे स्टार्ट होगा, जहाँ पर आपको एडजस्टमेंट भी साथ में मिलेगा, रिजेक्ट भी साथ में मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का बहुत लॉन्ग क्लास हो गया, लेकिन हाँ ये है कि अगर लॉन्ग हुआ तो हुआ, ठीक है, लेकिन पूरा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ तक नहीं, आगे वाला जो भी चैप्टर आएगा ना प्रोराटा, वो सब बहुत कंप्लीट हो गया चैप्टर, बहुत कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक।